देखिए, अगर आप एक मेडिकल स्टोर के नए नए संचालक हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, कूल कीजिए, शांत कीजिए। क्योंकि जब आप नया नया मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं अपनी दुकान की बिक्री को लेकर के। मेरे कई सारे दर्शक हैं जो मुझसे अक्सर कमेंट में पूछते रहते हैं कि भैया मुझे दुकान खोले 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, अभी मेरी सेल अच्छी नहीं हो पा रही है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ। भाई साहब, आपको टेंशन बिल्कुल लेना ही नहीं है जब तक आपकी दुकान कम से कम 3 साल पुरानी ना हो जाए। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आपकी दुकान को अभी खुले हुए 3 साल नहीं हुए हैं, अभी आपने अपनी दुकान पर 3 साल नहीं दिए हैं, अभी आपने अपने जीवन का 3 साल भी अपनी दुकान के लिए इन्वेस्ट नहीं किया है, अभी आपकी दुकान को देखे हुए लोगों को 3 साल भी नहीं हुए हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है अपने सेल्स को लेकर के। क्योंकि सेल्स एक ऐसी चीज होती है जो धीमे धीमे आती है और कई सारे प्रोसेसेस का एक रिजल्ट होता है सेल। तो अगर आप सोचो कि आपको दुकान खोले 6 महीना हुआ है, 8 महीना हुआ है, 1 साल हुआ है और आपकी सेल क्यों नहीं बढ़ रही है, तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो। परेशान मत हो मेरे भाई, सब कुछ धीमे धीमे करके सेटल होता है। हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, बस उस प्रोसेस को फॉलो करो। देखिए, मेडिकल स्टोर आपका 2 प्रकार से होता है। या तो पहला, आपके पास कहीं से पर्चे का जुगाड़ होता हो, मतलब आपके पास डॉक्टर के पर्चे आते हो, और दूसरा है तो आप खुद से प्रैक्टिस करते हो या फिर कस्टमर आपके पास खुद से आते हो। अगर आपके पास पर्चे आते हैं तो आपको पूरा फोकस करना है डॉक्टर को ओवरआइज करने में, डॉक्टर साहब से बात करने में। उसके बाद आपके पास पर्चे आएंगे, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डॉक्टर के पर्चे नहीं आते हैं तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको पहले काम करना है अपने रेंज पर, कस्टमर जो आया उसके सेटिस्फैक्शन पर, कि कस्टमर जो आपके पास आया है वो संतुष्ट होकर जाए, ताकि उसको दवा की आवश्यकता अगली बार हो तो वो दोबारा आपके पास में ही आए। आपको अपने रेंज को बढ़ाना है, कस्टमर को हमेशा हैप्पी रखना है, खुश रखना है, अपने दुकान की साफ सफाई पर, अपने व्यवहार पर, अपने सर्विस पर फोकस करना है। धीमे धीमे करके जब 3 साल, 4 साल, 5 साल हो जाएंगे फिर वो आपको रिटर्न देना शुरू करेगा। आज आप जो काम करेंगे उसका परिणाम आपको 3-4 साल बाद दिखाई देगा। तो अभी आपको परेशान होने की, बहुत ज़्यादा सोचने की, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की, बहुत ज़्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेडिकल स्टोर का बिजनेस है, ये धीमे 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 चलता है। ऐसा नहीं कि आज आपने खोला और आपके पास सैकड़ों कस्टमर आ जाएंगे, आप एकदम से पैक हो जाएगा मेडिकल स्टोर, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो 100 की सीधी बात, मेडिकल स्टोर आपने खोला है, शुरुआती फेज है, घबराइए बिल्कुल नहीं। आपका मेडिकल स्टोर आज नहीं चल रहा है, कल चलेगा, लेकिन धीमे धीमे आपको प्रयास करने हैं, एफर्ट लगाना है, वहां पर डटे रहना है, टिके रहना है, और उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एम एस धोनी मूवी का एक डायलॉग है कि अगर आप क्रीज पर टिके रहेंगे तो स्कोर बोर्ड अपने आप मूव करता रहेगा। बस आपको वहां पर टिके रहने की आवश्यकता है, जमे रहने की आवश्यकता है, और टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। सेल हो रही है, रिलैक्स रहिए, कूल रहिए। सेल नहीं हो रही है तो भी रिलैक्स रहिए, लेकिन आंखें खोल करके चीज़ों को देखिए, एनालाइज कीजिए कि आपकी सेल अगर हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, उस रीज़न पर आप काम कीजिए, फोकस और कीजिए। अगर सेल आपकी नहीं हो रही है तो फाइंड आउट कीजिए कि आखिर मेरी सेल होने का रीज़न क्या है, क्यों नहीं हो रही है सेल मेरी। लोगों को मेरी दुकान नहीं दिखती है, दुकान के बारे में नहीं पता है, मेरे पास डॉक्टर के पर्चे नहीं आते हैं, या मेरा व्यवहार नहीं अच्छा है, या मैं जो दवाइयाँ देता हूँ वो दवाइयाँ कस्टमर को महंगी लग रही हैं, या फिर मेरी दवाओं में वो असर नहीं है। क्या बात है कि मेरी दुकान चल नहीं रही है, क्या अभी मेरे बहुत जल्दी समय हुआ है, लोग मुझे जान नहीं पाए हैं, उस चीज़ पर काम कीजिए। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपकी दुकान चलेगी, आज नहीं चल रही लेकिन आगे चल के चलेगी। बस धीमे धीमे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है? समय से दुकान खोलना, समय से सारी रेंज को बढ़ाना, कस्टमर के कंप्लेंट्स को बढ़ाना, अपने व्यवहार को बढ़ाना। इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करते रहेंगे, साल, 10 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो अभी अगर आप नए मेडिकल स्टोर वाले हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एकदम कूल रहिए, रिलैक्स रहिए, महेंद्र सिंह धोनी की तरह आप अपने काम को करते रहिए। आपको रिजल्ट 4-5 साल बाद 100% मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बतानी है कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन आपको उसके विषय में कोई नॉलेज नहीं है कि एक मेडिकल स्टोर किस तरीके से खोला जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स
के द्वारा आपको हेल्प मिलेगी एक मेडिकल स्टोर खोलने में। इस कोर्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाए, वहां पर टाइप कीजिए शिवनीता SHIVNITA, मेरा ये लोगो दिखेगा, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और एक सिंगल क्लिक में सारी जानकारियां आप अपने मोबाइल फोन पे पा जाएंगे। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, प्लान कर रहे हैं, एकदम फ्रेशर हैं, ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए, आप सभी के कीमती समय के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।